सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जानवर की लाइफ क्या होती है? जानवर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती। जो उन्होंने खाया पिया और उसके बाद जब पेट भर गया तो सो गए। कोई ऑप्शन नहीं है अपनी लाइफ को सिलेक्ट करने की। पर दूसरी ओर हमारे पास चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, तो हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये पावर है कि हम चूज़ कर सकते हैं। और पावर ऑफ चूजिंग के साथ ही आती रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, क्योंकि अब जो भी हम चूज़ करेंगे उसके ज़िम्मेवार हम ही हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, सपोज़ करो हमारे पास 3 ऑप्शंस आई, हमने एक सिलेक्ट कर ली, वो सही निकली। उसके बाद फिर 10 ऑप्शंस आई, 10 में से हमने एक सिलेक्ट कर ली, वो ठीक निकली। फिर उसके बाद फिर 10 ऑप्शंस आई, हमने फिर सिलेक्ट कर ली और वो भी सही निकली। अगर हम ऐसे इस पैटर्न में चलते जाएंगे तो हमारी लाइफ की हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। दूसरी ओर हमारे पास सपोज़ करो 5 ऑप्शन आई, हमने एक सिलेक्ट कर ली पर वो ऑप्शन गलत निकली। फिर हमारे पास 5 ऑप्शंस आई, हमने एक सिलेक्ट कर ली, फिर वो गलत निकली। तो ऐसे अगर हम गलत गलत सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, हमारा दुख हमारी लाइफ में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक पॉइंट आ जाएगा जब हम सोचेंगे, हम खुद से कहेंगे ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी। तो हम उस पॉइंट में हमारे दिमाग में बहुत सारी सुसाइडल थॉट्स भी चलेंगी और ये भी हो सकता है कि हम सुसाइड कर भी लें। अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होता है। अब सपोज़ करो एक बंदे ने शादी करनी है, तो उसके पास ऑप्शन थी 2 लड़कियों की, या ऐसे मान लो 3-4 लड़कियों की। और उसने क्या देखा, उसने सिर्फ यही देखा कि जो सबसे सुंदर लड़की थी उससे शादी कर ली। किसी के गुण गान तो देखे नहीं, किसके पास क्या ट्रेड्स हैं, किसके पास क्या ज़्यादा अच्छे गुण हैं, वो कुछ नहीं देखा। जो सबसे सुंदर थी शादी कर ली। अब यहाँ पर उसने कर दी गलती। उसके पास सपोज़ करो 5 लड़कियाँ थी, 5 लड़कियों में से उसने एक सिलेक्ट कर ली, यानी कि 4 अच्छी ऑप्शंस हो सकती थी पर उसने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब उसने उससे कर ली शादी। अब शादी के बाद क्या हुआ, अब वो लड़की बड़ी डिमांडिंग थी। वो कहती मुझे बड़ा घर चाहिए, पर जो बंदे की सैलरी थी वो थी 40-50 हज़ार। वो बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो अब उसने क्या किया, अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो घर ले या तो घर ना ले। तो अब वो अपनी वाइफ के प्रेशर में आके अब उसने बड़ा घर ले लिया और उसके साथ बड़ा लोन उठा लिया। अब उसने फिर से एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर ली। अब उसके पास अब मेंटली तनाव आ गया। अब वो नए घर में रहने लगे। फिर लड़की ने डिमांड करी कि तुम अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दो। अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो निकाले या तो वो ना निकाले। तो अब जो उसकी इमोशनल सपोर्ट थी घर वाली के साथ तो कुछ खास बनती नहीं थी। जो सारी इमोशनल सपोर्ट थी वो पेरेंट्स की थी। तो अब उसने क्या चूज़ किया कि मैं अपनी लाइफ बचाता हूँ, अपनी फैमिली की लाइफ बचाता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सारी उम्र तो रहना नहीं, मुझे रहना तो अपनी वाइफ के साथ ही है। तो अपने मैं पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देता हूँ। अब उसने फिर से गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब उसने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब जो उसके पास इमोशनल सपोर्ट थी वो भी चली गई। अब घर में झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए। तो उसके बाद फिर बेबीज़ भी होने थे, बच्चे हो गए। जब बच्चे हो गए अब उसके पास पैसे, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि घर के जो कर्ज़ा था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो ही नहीं उतर रहा था, और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी आ गया। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जब पैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फिर वही वाइफ कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो लड़की ने तलाक का केस लगा दिया, और तलाक लेने के बाद अब उसकी जो आधी सैलरी थी वो भी उसने मेंटेनेंस के नाम पर ले ली, क्योंकि कोर्ट ऐसे दे देता है भी हाँ तुम आधी तनख्वाह दोगे, क्योंकि तेरी वाइफ थी, अब डिवोर्स हो गया है तो आधी तनख्वाह तुझे देनी पड़ेगी। अब उसे आधी तनख्वाह भी देनी पड़ रही है। तो अब लास्ट स्टेज पे उसे क्या हुआ कि ना मेरे पास वाइफ बची, ना मेरे पास अपना परिवार बचा। अपने पेरेंट्स को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से बच्चे भी हो गए। अब इनकी टेंशन, अब इनको कौन पाले। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में क्या माइंड में आता है कि इससे अच्छा है तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ।
तो ऐसा ये होता है पैटर्न कि जब हम गलत ऑप्शंस चूज़ करते जाएं, फिर हमें ऑप्शन मिले, फिर गलत ऑप्शन चूज़ करते जाएं, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ एक नर्क जैसे बन जाती है। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब बंदा कहता है कि इससे अच्छा है तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। और बहुत सारे बंदे सुसाइड कर भी लेते हैं। सो ये हम पे है कि हम अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाते हैं या नर्क बनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।